फॉरेन बॉडी और फूड पैसेजेस। तो जैसे हम मुंह से कोई फॉरेन बॉडी लें तो वो कहाँ जा सकती है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो वो टॉन्सिल्स के जो क्रिप्ट्स होते हैं उसमें फंस सकती है। सिर्फ नीडल या कोई फिश की जो बोन होती है ना, वही है जो टॉन्सिलर क्रिप में फंस सकती है, और उसको सिंपली हम फेरेंजियल एग्जामिनेशन पे हमें दिख जाता है और फोर्सेप्स से निकाल लेते हैं। फिर आती है बेस ऑफ द टंग या वेलिक्यूला, वहाँ पर फंस सकती है यही कोई नीडल या बोन और फिश। तो उसको भी वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑफिस प्रोसीजर होता है, उसमें पेशेंट को बोलते हैं वो खुद ही अपनी टंग पकड़े और हम एक लार्ज लेरेंजियल मिरर और कर्व्ड फोर्सेप यूज़ करते हैं और उसको निकाल लेते हैं। बट कभी कभी जब पेशेंट उसको फील करने के लिए बार बार ऐसे मतलब छेड़खानी करे ना, फील करे, तो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी डीप चली जाए। अब जब वो डीप चली जाती है ना, तो फिर हमें एक्सरे कराना पड़ता है, फेरिंगोटमी करके उसको रिमूव करना पड़ता है। मस्कुलर लेयर तक जा सकती है, तो इसलिए अर्ली रिमूवल इज़ इंडिकेटेड कि जल्दी से जल्दी रिमूव कर दें उस फॉरेन बॉडी को। फिर आता है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। सो स्कैपल की पेन, नीडल वगैरह या कोई वायर जो है खाने के साथ मोस्टली जो है ना बेदहानी में अगर चली जाए तो फिर पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पर अटक जाती है, तो उसको भी सिंपली हम ओरोफेरेंजियल एग्जामिनेशन के थ्रू फोर्सेप्स से रिमूव कर लेते हैं। फिर आता है पिरीफॉर्म फोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फॉरेन बॉडी आ जाती है। अब इसमें फिश बोन से बड़ी वाली भी, जैसे चिकन बोन या मटन बोन है ना, बोन्स ही सबसे ज़्यादा फॉरेन बॉडीज़ बनती हैं, तो वो फंस सकती है इसके अंदर पेरिफॉर्म फोसा में। तो जो स्मॉल होती हैं उनको तो हम लोकल एनेस्थीसिया देके कर्व्ड फोर्सेप्स से निकाल लेते हैं, बट लार्ज वाली के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिर एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। स्पेशली अगर चिल्ड्रन है तो उनमें अंडर एनेस्थीसिया हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। आप आते हैं इसोफेगस के ऊपर। तो इसोफेगस में कोई क्वाइन, चिकन बोन, पीस ऑफ मीट, कोई भी डेंचर, सेफ्टी पिन, मार्बल, कुछ भी जो है, इवन नेल्स, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट भी जा सकते हैं। आजकल तो डिस्क बैटरीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडीज़ जो कंप्लेन के साथ आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो इसोफेजियल फॉरेन बॉडीज़ होती हैं ना, अगर वो अटकें इसोफेगस के अंदर, जो हमारा फर्स्ट होता है ना क्रिकोफेरेंजियल कंस्ट्रक्शन, उसी पर अटक जाती हैं, या फिर आगे भी कहीं पर अटक सकती हैं। बट मोस्टली ईसोफेगस वाली ना आराम से ईसोफेगस में से गुजर के, एलिमेंट्री कैनाल से गुजर के फीसेस में निकल जाती हैं। बट हो सकता है कि वो जीआईटी में, ड्यूडेनम में या कहीं कहीं पर भी अटक जाए। अगर ईसोफेगस से इन कंस्ट्रक्शंस पर नहीं रुकी तो जीआईटी में भी रुक सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये होता है ईसोफेगस फॉरेन बॉडी के बारे में। कॉजेज़ क्या होते हैं फॉरेन बॉडी के, ऑब्वियसली एज बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। दूसरा, अगर आप केयरलेस बिहेवियर रखें, जल्दी जल्दी खाना खाएं, इसके अलावा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का लॉस हो, आपको पता ही ना चल रहा हो कि आपने बोन खा लिया है, ठीक है, वो, या साइकोटिक्स में लोग फॉरेन बॉडी मरने के लिए भी खा लेते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ फॉरेन बॉडी। या ल्यूमेन ही नैरो हुआ हुआ है, स्ट्रिक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, तो उस केस में। फिर नेक्स्ट आता है कि साइट ऑफ लॉजमेंट क्या है, तो वो वही बोल रहे हैं कि मोस्टली जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं ना, वो या तो एट या जस्ट बिलो द क्रिकोफेरेंजियल जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी वहीं पर ही अटक जाती हैं। फ्लैट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, क्वाइन वगैरह, वो तो स्फिंक्टर के ऊपर ही रह जाते हैं। बाकी कुछ, फिर बाकी जो होते हैं ना अपर इसोफेगस में जस्ट बिलो द स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू पुअर पेरिस्टल्सिस। तो अगर इन कंस्ट्रक्शंस पर नहीं रुका तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो फिर फीसेस में निकल आएगा, या इंटेस्टाइन में भी, जैसे पाइलोरिस पे, ड्यूडेनम में, टर्मिनल इलियम में, इलियोसीकल जंक्शन में, सीकम, सिग्मोइड कोलॉन, या इवन रेक्टम में भी वो फंस सकती है। तो ये डिपेंड करता है साइज़ क्या था, शेप क्या था, वो सब उन चीज़ों पे, ठीक है। सो अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर कि पेशेंट हिस्ट्री देगा चोकिंग या गैगिंग की, या बताएगा कि मैंने कुछ खा लिया था ऐसा। डिस्कम्फर्ट और पेन स्पेशली जस्ट अबव द क्लेविकल ऑन द राइट और लेफ्ट ऑफ द ट्रेकिया की कंप्लेन के साथ आएगा, और स्वॉलिंग करने पर डिस्कम्फर्ट इंक्रीज होता है, ऐसे बताएगा, ठीक है। डिस्कम्फर्ट जो है ना वो ज़्यादा स्पेशली सर्वाइकल इसोफेगस में फॉरेन बॉडी हो तभी होता है, लोअर वाले में इतना डिस्कम्फर्ट और पेन नहीं होता और डिस्फेगिया नहीं होता, ठीक है। फिर ड्रूलिंग और सलाइवा हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है जब इसोफेगस पीछे ट्रैकिया पर प्रेशर डाल रहा है, सब एक्सटर्नल या एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो बिल्कुल पेशेंट ठीक रहता है, खाना भी खा पा रहा होता है और इवन एक्सरे भी नॉर्मल आता है, मगर अगर पेशेंट ने हिस्ट्री दी है स्ट्रॉन्ग फॉरेन बॉडी की ज़रा सी भी, तो हमें एंडोस्कोपी ज़रूर करनी होगी। यानी फॉरेन बॉडी को की बेस्ट डिटेक्शन जो है, इवन एक्सरे से भी ज़्यादा बेस्ट डिटेक्शन इज़ बाय एंडोस्कोपी। साइंस जो हम पेशेंट में चेक करते हैं वो क्या है, टेंडरनेस होगी ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, ऑन द राइट और लेफ्ट ऑफ ट्रेकिया, पूलिंग ऑफ सिक्रीशन दिखेगी इन द पिरिफॉर्म फोसा, और the foreign body may be seen protruding from the esophageal opening in the post cricoid region, ठीक है, हमें बाकायदा दिख रही होगी फॉरेन बॉडी। अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, ना सिर्फ नेक का, चेस्ट का, और बल्कि एब्डोमेन का भी, क्योंकि फॉरेन बॉडी वहाँ तक जा सकती है, ठीक है, पीए व्यू में भी, लेटरल व्यू में भी। अब वो कह रहे हैं फॉरेन बॉडी इसोफेगस की जो होती है वो कोरोनल प्लेन में लाइन कर रही होती है, तो
पीए व्यू पे हमें वो पूरी दिख जाती है और लेटरल व्यू पे उसका एज दिख सकता है, ठीक है। जो रेडियो ओपेक होती हैं वही हमें दिखती हैं, रेडियो ल्यूसेंट वाली भी दिख सकती हैं, बट वो एज एयर बबल्स हमें दिखती हैं, ठीक है, इन द इसोफेगस। जैसे ये फिश बोन के साथ एयर बबल बना हुआ है, इट इज शोइंग अ रेडियो ल्यूसेंट फॉरेन बॉडी, जबकि वो क्या है, रेडियो ओपेक है। एक्सरे पे अगर आपको कोई फॉरेन बॉडी नहीं दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन बॉडी मौजूद नहीं है, फिर भी देखते रहना चाहिए कुछ टाइम तक बच्चे के साइंस और सिम्टम्स को, ठीक है। और एंडोस्कोपी कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्क बैटरी जो होती है ना, वो हमें डबल शेडो देती है या स्टैक कॉइन के जैसी भी उसकी अपीयरेंस हो सकती है। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हमने रिमूवल करनी है। अगर नॉर्मल तरीक़ों से नहीं हो रही तो सबसे बेस्ट तरीका है एंडोस्कोपी, जिसमें हम या तो रिजिड या फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। रिजिड ज़्यादा बेहतर होता है मगर ना थोड़ा कॉस्टली होता है, और के लिए पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। जनरल एनेस्थीसिया में से करते हैं, बट जो फ्लेक्सिबल होता है ना वो टॉपिकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, इतनी कॉस्टली भी नहीं होता, आराम से हो जाता है, ठीक है। सो ये बात हो गई एंडोस्कोपिक रिमूवल। दूसरा, हम कभी कभी हाइपोफिरिंजियल स्पेक्यूलम भी यूज़ कर सकते हैं, जो लिरिंजोस्कोप जैसा होता है फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए, एंड इट इज़ लेस ट्रॉमेटिक, ठीक है, एंडोस्कोप्स के बजाय। सो एंडोस्कोपी हो गई। फिर कुछ केसेस में हमें सर्वाइकल ईसोफेगोटमी करनी पड़ती है, ठीक है, यानी हमें नेक में इंसिजन देके सर्वाइकल ईसोफेगस को खोलना पड़ता है और फिर फॉरेन बॉडी को निकालना पड़ता है। या जो थॉरेक्स वाले रीजन में फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे हम सिर्फ ईसोफेगस की फॉरेन बॉडी की बात करें, यानी जो ईसोफेगस में फंसी हुई है। मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन में हम आगे तक फॉरेन बॉडी को देख लेंगे, मगर हमारा तो ईएनटी तो इज जस्ट कंसर्न विद ईसोफेगस। तो सर्वाइकल ईसोफेगोटमी कर दी, या फिर ट्रांसथोरैसिक ईसोफेगोटमी हम कर सकते हैं। इसमें चेस्ट को ओपन करना पड़ता है कि फॉरेन बॉडी अगर पास कर गई है पाइलोरस ऑफ द स्टमक से, और तो वो किसी भी जीआईटी के ट्रैक में वो फंस सकती है। तो हमें फीसेस को एग्जामिन करना होगा 3 से 4 दिन के लिए, और अगर वो नहीं निकलती 3 से 4 दिन तक तो इट मीन्स कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम ऑपरेशन की तरफ कब जाते हैं, जब पेशेंट पेन और टेंडरनेस इन द एब्डोमेन की कंप्लेन करता है, कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा था, एक्सरे निकालने पर भी फॉरेन बॉडी उधर ही अटकी पड़ी होती है। हेयर पेन वगैरह जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये ड्यूडेनम के टर्न से पास नहीं कर पाते, तो इसलिए वहाँ पर अटक जाते हैं। सो फॉरेन बॉडी विच इज़ 5 सेंटीमीटर और लॉन्गर एंड इन अ चाइल्ड ऑफ 2 years, तो उसको भी करना पड़ता है। डिस्क बैटरी के लिए भी हमें ऑपरेशन ही करना पड़ जाता है, ठीक है, इफ़ इट इज़ लार्जर देन 1.5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ इन द स्टमक फॉर मोर देन 3 days या 48 hours। ऑब्जेक्ट शार्प है और हमें डर है कि वो पेनिट्रेट कर सकता है हमारी इंटेस्टाइन वगैरह को, तो या फिर पेशेंट को पाइलोरिक स्टेनोसिस है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, पेरी ईसोफेजियल सेल्यूलाइटिस और एप्सिस हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है इसोफेगस की, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है, अल्सरेशन और स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। डिस्क बैटरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एमसीक्यू नहीं तो वाइवा में हमसे पूछ सकते हैं कि सबसे कॉमन जो फॉरेन बॉडी है फूड पैसेजेस के आजकल वो क्या है, तो इट इज़ डिस्क बैटरी, ठीक है, क्योंकि इनका ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है हेयरिंग एड्स वगैरह में, टॉयज़ में, तो इसलिए बच्चे अक्सर खा लेते हैं। अब डेंजरस क्यों है ये, बिकॉज दे कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मर्करी, जो कि लीक करता है और ईसोफेजियल इंजरी करा सकता है, ठीक है, इसलिए इनका रिमूवल भी जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है। ईसोफेजियल इंजरी के अलावा क्या क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कोई परफोरेशन हो सकती है इसोफेगस की, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, मीडियल स्टेनाइटिस या डेथ हो सकती है, ठीक है। सो क्या होता है कि डिस्क बैटरी डैमेज कराती है म्यूकोजा को फर्स्ट आवर में, 2 से 4 घंटे के बाद पूरा म्यूकोजल कोट जो है डैमेज होती है, और 8 से 12 घंटे में परफोरेशन हो सकती है इसोफेगस की। दैट इज़ वाई इट शुड बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम द इसोफेगस। अगर स्टमक में लॉज कर गई है तो हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक फॉलोअप करवाते रहते हैं हर 4 से 7 दिन के बाद, और पेरेंट्स को बताते हैं कि वो स्टूल को ऑब्जर्व करते रहें ताकि देख सकें कि डिस्क बैटरी बाहर निकल गई है कि नहीं। इफ़ द पेशेंट इज़ अ चाइल्ड या यंगर देन 6 years और बैटरी का साइज़ भी 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो हमें फॉलो अप एग्जामिनेशन जो है आफ्टर 3 days यानी आफ्टर 48 hours ऑफ द इंजेक्शन ऑफ बैटरी करवानी पड़ती है। इफ़ इट इज़ स्टिल इन द स्टमक तो फिर हमें उसे एंडोस्कोपिकली रिमूव करना पड़ता है। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, एमसीक्यू हम आ सकते हैं, वैसे भी पता होना चाहिए कि कभी भी ईसोफेजियल फॉरेन बॉडी को हमने फॉली या बलून कैथेटर से रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी का ये नहीं करना कि उसको पुश करें कि वो स्टमक में चली जाए तो स्टमक से गुजर के खुद ही बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा पेपेन कुछ मीट टेंडराइज़र होता है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट इज़ कि ग्लूकागॉन को यूज़ नहीं करना चाहिए टू रिलैक्स द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर
for foreign body to pass because it does not relax a stricture or esophageal ring if foreign body is held due to that. ठीक है.